ज्यादा दुखी थी कि उसकी कविता को सेकंड पोजीशन मिली और फर्स्ट किसी और बच्चे को मिल गई। दरअसल जिसे फर्स्ट पोजीशन मिली थी उसके पापा स्कूल के लिए पैसे दिया करते थे, इसलिए उस बच्चे को जिता दिया गया। और ये सुनकर एसन की मॉम को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो एसन की टीचर से मिलेगी। एसन की मॉम अपने दोस्त का कुछ काम करती है, वो उसके लिए पूरा खेत तैयार करती है ताकि उसकी दोस्त उससे अपनी माला दे सके। अब वो अच्छे से रेडी होकर एसन की टीचर के पास जाती है। वो उनके लिए काफी सारा सामान लेकर आई थी। उनके पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था और वो जितना कर सकती थी उन्होंने वो सब किया था। और एसन इस बात को समझती थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि दूसरी प्लेस भी अच्छी है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा और इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एसन की मॉम काफी ज्यादा बीमार हो जाती है और पता चलता है कि जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। इस सारे समय में एसन काफी दुखी होती है और ग्वानशिक हमेशा उसके साथ होता है। वो ज्यादा कुछ उसे कह नहीं सकता था पर वो ये जानता था कि एसन एकदम अकेली हो जाएगी और शायद उसके पास कोई नहीं बचेगा। अब देर रात को उसकी मॉम उसे काफी अच्छे से ट्रीट करती है। वो उसे कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम अपने चाचा के पास रहने चले जाना, वो तुम्हें स्कूल भेजेंगे। एसन अपनी मॉम से कहती है आप मुझे छोड़कर मत जाओ, पर कुछ चीजों को रोका नहीं जा सकता। जो होना था वो हो जाता है। उसकी मॉम कुछ ही समय में चली जाती है और इस सारे समय में भी ग्वानशिक उसका अच्छे से ध्यान रखता है। अब उसके जो सौतेले पापा थे उनके पास भी कुछ काम नहीं था और उनके पास जमीन जरूर थी। ये जमीन एसन की मॉम की थी और इस जमीन में एसन खूब सारी मेहनत करती है और इस बंजर जमीन में गोभी उगाती है। ग्वानशिक पूरा समय उसके साथ रहता था। अब जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे कहा था कि वो अपने चाचा के पास जाए, और जितने बार भी वो जाने की कोशिश करती उसके सौतेले पापा उसे रोक लेते क्योंकि एसन के रहने से उन्हें काफी सहारा था। वो घर का सारा काम किया करती थी, उनके बच्चों को संभाल लिया करती थी, इसलिए वो उसे रोक लिया करते थे। वो उसे वादा करते हैं कि वो उसे कॉलेज भेजेंगे। अब जैसे जैसे समय गुजरता है एसन बाजार जाया करती थी, वो सब्जी बेचा करती थी। उसे ऐसा करने में शर्म आती थी, इसलिए वो सारा समय किताब पढ़ती रहती और ग्वानशिक उसकी सब्जियां बेचा करता। उसने एसन के बैठने के लिए एक चेयर लाई थी और कुछ ही समय में वो उस चेयर को अपग्रेड कर देता है। और जैसे जैसे इनकी उम्र होती है ग्वानशिक हमेशा एसन के साथ रहता था और ग्वानशिक की दादी को ये मंजूर नहीं था। वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा किया करती थी और फिर भी ग्वानशिक एसन की ही साइड लेता था। अभी दोनों इतने समय से साथ थे और अभी भी दोस्त ही थे और इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कभी नहीं किया था। ये जानते थे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये सारा टाइम एसन को याद रहता है। जब वो अपनी बीच की उम्र में पहुंचती है तब भी उसे याद रहता है कि कैसे ग्वानशिक हमेशा उसके साथ में था। और एक समस्या और आ जाती है, उसके सौतेले पापा फिर से शादी कर लेते हैं। अब एसन अपनी दादी के पास जाती है, उसे सहारे की जरूरत थी और उसके चाचा उसे काफी सुनाते हैं। उसे कहते हैं उसे फैक्ट्री जाकर काम करना होगा, उसे यहाँ पर नहीं रख सकते, उसे अपना पेट खुद पालना होगा। और उसकी जो नई मॉम थी वो एसन की मॉम का सामान हटा देती है क्योंकि ये घर अब उसका हो गया था। वो नहीं चाहती थी कि उसके पति की पुरानी पत्नी की तस्वीर इस घर में लगी रहे। अभी सारी चीजें एसन के लिए काफी मुश्किल थी। फैमिली के नाम पर उसके पास कोई नहीं था। वो सीधा ग्वानशिक के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। ग्वानशिक उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकता पर मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। इसलिए देर रात को ये दोनों अपना सामान उठाते हैं और भागने का डिसाइड करते हैं। एसन अपनी नई मॉम का सारा सामान चोरी करती है और ग्वानशिक भी अपने घर से काफी सारी चीजें लाता है। इस सारे सामान में सबसे कीमती था ये सोने का मेंढक। अभी सुबह सुबह दोनों भाग जाते हैं। रास्ते में काफी सारी मुसीबतें आती हैं पर फिर भी शहर पहुंच जाते हैं और जाकर सारी ज्वेलरी को बेचने की कोशिश करते हैं और ये शॉपकीपर इसे लेने से मना कर देती है। उसे मालूम था कि दोनों घर से भाग कर आए होंगे। अब इन दोनों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए पास में ही ये दोनों रहने जाते हैं। अब यहाँ की जो ओनर थी इनसे काफी प्यार से बात करती है। ये कहती तुम इसे अपना ही घर समझो। वही पीछे से ग्वानशिक की मॉम उसे ढूंढने निकल पड़ी थी। अब सुबह उठकर इन दोनों को रियलाइज होता है कि इनका सामान चोरी हो गया और ये सामान इस होटल के ओनर ने चोरी किया था। ये दोनों सड़क पर आ गए थे और फिर भी हार नहीं मानते। देर रात को जब ये सब सो रहे थे ये सारा सामान लेने वापस जाते हैं। एसन को ग्वानशिक ने क्लिप गिफ्ट की थी, वो उसको भी वापस लेना चाहती थी और इस चक्कर में ये पकड़े जाते हैं और कुछ ही देर में ये पुलिस स्टेशन में होते हैं। और इसी समय ग्वानशिक की मॉम भी आती है। वो इन दोनों को वापस ले जाना चाहती थी और सबसे पहला सवाल ये था कि वो सोने का मेंढक कहाँ पर है। अब उसे तो होटल की ओनर बेचने गई थी और वो भी उसी शॉपकीपर के पास गई थी जहाँ पर ये दोनों गए थे। अब शॉपकीपर को कुछ तो गड़बड़ लगती है, इसलिए वो पुलिस में कंप्लेंट कर देती है और कुछ ही देर में इस शॉपकीपर को पकड़ लिया जाता है और इनका सामान इन्हें वापस मिलता है। अब
अब गांशी की मॉम इन दोनों को साथ में वापस ले जाती है। अब वापस जाकर जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। एसन को कविताएं लिखना और पढ़ना काफी पसंद था और गुस्से में वो सारा सामान जला देती है। उसके चाचा उसे काफी डांटते हैं और गांशी की दादी भी उस पर काफी गुस्सा होती है, पर फिर भी गांशिक उसी की साइड लेता है। इस बीच गांशी की मॉम एसन को समझाती है कि कैसे उसके चक्कर में गांशिक अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है पर एसन की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो गांशिक को छोड़ दे। अब एसन डिसाइड करती है उसे शादी करनी होगी पर एक अमीर आदमी से, इसलिए उसकी मुलाकात होती है सांगल से। सांगल इस गांव में सबसे अमीर था। उसकी फैमिली के पास काफी सारी बोट्स थी और उसकी पहली पत्नी मर गई थी, इसलिए उसे दूसरी शादी करनी थी और इसी वजह से वो एसन से मिलता है। पर गांशिक को ऐसा मंजूर नहीं था। वो एसन को अपने साथ ले जाता है और अपनी फैमिली की रिंग उसे देता है। वो कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। पर एसन उसे बताती है कि कैसे उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है और सारी उम्र उन्हें स्ट्रगल करना होगा। वो एक अमीर आदमी से शादी करना चाहते हैं। अभी सुनकर गांशिक को काफी दुख होता है। वो भी डिसाइड करता है कि वो शहर जाकर रहेगा और ये जानकर उसकी मॉम और दादी काफी खुश होते हैं। उन्हें लगता है उनका काम हो गया। उसकी मॉम को लगता है कि उन्होंने एसन को समझाकर काफी ठीक किया और फाइनली एसन की भी शादी हो जाएगी और उनका बेटा भी एसन के चंगुल से बच गया। अब एसन अपनी शादी की ड्रेस देख रही होती है पर इसी बीच उसे रियलाइज होता है इसे सांगल पसंद ही नहीं। वो तो एक काफी घमंडी इंसान है। उसे अपनी मॉम की काफी याद आती है। उसे याद आता है कि उसकी मॉम को भी गांशिक पसंद था, इसलिए वो सांगल से कहती है कि वो उसे शादी नहीं कर पाएगी। वो काफी तेज भागकर गांशिक के पास जा रही होती है और उसे ऐसा करते हुए सब लोग देख लेते हैं। गांशिक की मॉम को रियलाइज होता है कि उसका प्लान तो फेल हो गया। अब बोट तो निकल चुकी थी और गांशिक देखता है कि एसन उसे रोक रही थी और उसके लिए काफी ज्यादा रो रही थी। गांशिक बोट को रोकने की काफी कोशिश करता है पर ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए वो बोट से कूद जाता है और इस नजारे को सारा शहर देख रहा था। ये सब काफी ज्यादा शॉकिंग था। सब देखते कि वो कितनी स्पीड से एसन के पास जा रहा था। एसन पूरे शहर को समझ आ गया था कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं रख सकते थे। इस पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और इतने सालों के बाद भी एक दूसरे के साथ थे। आज भी अपने बच्चों को पुरानी स्टोरीज बताया करती थी। गांशी की भतीजी कभी कभी उनसे मिलने आया करती थी और वो एसन की बेटी को सब कुछ बताया करती थी कि कैसे दोनों प्यार में पागल थे और कैसे इतने जल्दी उनकी बेटी पैदा हो गई। इन दोनों की बेटी का जन्म इनके लिए काफी स्पेशल था। उसका नाम था गुमयोंग और गुमयोंग के लिए उसे कॉलेज जाना छोड़ना पड़ा और गांशिक को भी एक फैमिली मैन बनना पड़ा, पर फिर भी इस काम में उन्हें काफी खुशी होती थी। अब गांशिक की दादी चाहती थी कि उनका पोता हो जाए और इसी बीच एक दिन एसन अपनी सौतेली मॉम से मिलने जाती है। अब उनका अपना खुद का बेबी हो गया था। वो एसन से कहती है कि मैं इतने साल तुम्हारे पापा के साथ रही और मुझे समझ आता है कि कैसे तुमने उनके साथ डील किया। मैं तुम्हारी इज्जत करने लगी हूँ। वो एसन को एक पुरानी साइकिल देती है और एसन चाहती थी कि गुमयोंग इस साइकिल को सीखे, और गुमयोंग की दादी उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है ऐसा काम सिर्फ लड़के करते हैं, और ये सब सुनकर एसन को भी काफी दुख होता था। इसलिए वो गांशिक से कहती है कि मैं चाहती हूँ गुमयोंग वो सब करे जो मैं नहीं कर पाई। उसकी जिंदगी एक हाउसवाइफ की हो गई थी। वो सारा समय काम करती थी पर फिर भी गांशिक उसे सपोर्ट करता था। अपनी फैमिली को मना लेता है कि गुमयोंग साइकिल चलाएगी। अभी फैमिली दो अलग टेबल्स पर खाया करती थी। घर के मेन हेड एक टेबल पर और दूसरे लोग दूसरी टेबल पर होते थे। और गांशिक इस रूल को भी चेंज करता है। उसे मालूम था कि उसकी बेटी को मटर काफी पसंद है, इसलिए वो अपनी प्लेट में से उसे मटर देता था और काम पर जाते समय भी वो उनका चेहरा देखता था और उनको देखकर उसे काम करने की हिम्मत मिलती थी। इसी बीच एक दिन एसन देखती है कि गांशिक की दादी गुमयोंग को काम सिखा रही थी कि लड़कियों को कैसे पेश आना चाहिए। ये सब देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो कहती मेरी बेटी ये सब काम नहीं करेगी, इसे मैं पढ़ाऊंगी। अब गांशिक की मॉम उस पर काफी गुस्सा करती है और ये सब गांशिक देख लेता है। वो अपनी बेटी के लिए काफी सारे मटर लेकर वापस आया था और ये सब देखकर उसे काफी दुख होता है। अपनी मामा और दादी से कहता है कि एसन मेरी वजह से यहाँ पर आई थी, ये मेरी पत्नी है, इसलिए आज से हम सब अलग रहेंगे। और आज इतने सालों के बाद भी गांशिक अपनी बेटी के लिए मटर लाया करता था। वो जानता था कि गुमयोंग को मटर कितने पसंद है। अब जब इन तीनों ने साथ में रहना शुरू किया था तो शुरू में चीजें काफी अलग थी। पैसों की तंगी थी, पर इस समय इनका लैंडलॉर्ड इन्हें बताता है कि किसी ने इनके 3 महीने का किराया भर दिया। इन्हें समझ ही नहीं आता इसे किसने किया होगा। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और एसन फिर से प्रेग्नेंट होती है। गांशिक उसके लिए काफी मेहनत करता था। इसी बीच उसकी कुछ आंटी उससे मिलने आई थी और वो बताती है कि गांशिक सांगिल के लिए काम करता है। सांगिल दरअसल वही इंसान था जिससे एसन शादी करने वाली थी, पर गांशिक के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो सारा समय काम करता और उसे काफी थकावट भी रहती थी। उसके शरीर पर चोट के निशान हुआ करते थे, पर फिर भी अपनी फैमिली के लिए सब करता
था। अब एसन डिसाइड करती है कि वो जाकर सांगिल की पत्नी से बात करेगी। जब एसन ने उसे शादी के लिए मना किया था तो सांगिल ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी पत्नी को देखकर एसन को समझ आता है कि वो शायद अपनी पत्नी को मारा करता था। वो तो अपने लिए बात करने आई थी और उसकी पत्नी की हालत खुद ही काफी कमजोर थी, इसलिए वो डिसाइड करती वो खुद ही कुछ करेगी। अब सांगिल वांशिक से काफी गंदे से बात करता था, वो उस पर काफी गुस्सा भी किया करता था और आज भी वो वैसे ही कर रहा था। और ये सब एसन देख लेती है। ये सब देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहती है अब से वांशिक तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। उसे ये सब देखकर काफी दुख होता है। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इन दोनों के पास बस एक दूसरे का सहारा था और फिर भी काम नहीं होने की वजह से इनके पास पैसे की कमी होने लगी थी, इसलिए एसन खुद भी काम शुरू करती है और समय के साथ चीजें काफी मुश्किल होती जाती हैं। वांशिक को काम ही नहीं मिल पाता, ऐसे वो घर का सारा काम करता था। धीरे से इनका राशन खत्म होने लगता है, इसलिए एसन को अपनी दादी के पास जाना पड़ता है। उन्हें सब कुछ बताती है और अपनी दादी से मदद मांगती है। अब देर रात को उसे काफी दुख होता है कि वो कुछ कर नहीं सकती। ऐसे नहीं होने की वजह से जिंदगी काफी मुश्किल होती है। और देर रात को उसकी दादी उसे मिलने आती है। अपने साथ कुछ सामान लेकर आई थी और एक पासबुक लेकर आई थी। वो अपनी जिंदगी के सारे पैसे उसे दे देती है। वो कहती तुम्हारी माँ मरने से पहले मुझसे मिलने आई थी, उन्हें अपनी आखिरी तस्वीर लेनी थी। उस समय उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वैसे एसन काफी स्ट्रॉन्ग है पर हो सकता है कभी जिंदगी में एसन को मदद की जरूरत पड़े, इसलिए प्लीज आप उनकी मदद कर देना। और इसी वादे को एसन की दादी निभा रही थी। अभी जो पैसे थे वांशिक इस अपनी वोट लेता है और ये सब देखकर उसकी मामा और दादी काफी खुश होते हैं। काफी ज्यादा खुशी का माहौल था और इसी बीच इनका दूसरा बेबी भी आ जाता है। इस बार एसन को लड़का होता है और इसकी सास और दादी सास दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब समय के साथ इनके पास पैसे भी आ रहे थे, इसलिए वांशिक डिसाइड करता है कि वो किराए के घर को छोड़ देगा। वो एसन और अपने लिए एसन की मॉम का घर लेता है, वो उसे खरीद लेता है। अब इसी बीच एसन फिर से प्रेग्नेंट होती है। इनकी छोटी सी फैमिली धीरे से बड़ी हो रही थी और फिर से इनका एक बेटा होता है। अब जिंदगी पहले से इजी हो गई थी। अब वैसे तो सांगिल इस गाँव का चीफ था, पर अगर उसे कोई टक्कर दे सकता था तो वो एसन थी, इसलिए धीरे से एसन भी सब काम शुरू करती है। इसी बीच एक दिन एक रेड हो रही थी, इसमें कुछ लोगों को पकड़ा जाता है। अब इस डांस बार में से काफी लोग निकलते हैं और इसी बीच एसन को सांगिल की पत्नी मिलती है। वो अपनी बच्ची के साथ यहाँ पर आई थी। उन्हें डांस करना काफी पसंद था और डांस करने से उसे काफी खुशी मिलती थी, पर एसन इन दोनों की भागने में मदद करती है। इसी बीच सांगिल की वाइफ उसे कहती है कि मैं हमेशा तुमसे जला करती हूँ कि तुम्हारे पास इतना अच्छा पति है, मेरे पास पैसे हैं पर मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें अगर शादी करनी होगी तो बिल्कुल वैसा लड़का देखना जैसे एसन का पति है। और इसकी इस बात में काफी सच्चाई थी। वांशिक उसे प्यार तो काफी करता था। ऐसा माना जाता था कि बोट्स में औरतें नहीं आ सकती और वांशिक इस रूल को भी तोड़ देता है। इसमें एक दिन मौसम काफी ज्यादा खराब था और एसन का सबसे छोटा बेटा कुछ कैंडीज लेना चाहता था। वो कैंडीज को गिरा देता है और उसे काफी रोना आता है। एसन कैंडीज को उठा रही थी, उसका बेटा उसे कह रहा था कि माँ मुझे हक करो, पर एसन काफी ज्यादा बिजी थी। और तभी गुमयोंग की एक दोस्त आती है। वो कहती गुमयोंग फंस चुकी है, उसे जरूरत है, इसलिए एसन जल्दी से उसके पास जा रही थी। इसी बीच वो पड़ोस की एक आंटी को कहती है कि वो उसके बच्चों का ध्यान रख ले, पर असल में आंटी तो सो रही थी। और कुछ ही देर में जब ये दोनों वापस आते हैं तो एसन को रियलाइज होता है कि आंटी तो सो रही थी और घर वापस आकर उसके दोनों बच्चे गायब होते हैं। अब कुछ ही देर में उसका बड़ा बेटा मिल जाता है, तो छोटा नहीं मिल पाता। दरअसल उसके जाने के बाद उसका बड़ा बेटा उसके पीछे आ गया था और छोटा बेटा भी बाहर निकल आया था। अभी सारे उसे ढूंढना शुरू करते हैं और कुछ